इसके लिए मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा उसे तुम्हें सहना पड़ेगा और कोई सवाल भी नहीं करना हो। शांत हो जा। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो? अंजलि, अंजलि प्लीज शांत हो जाओ अंजलि प्लीज। आलोक, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ? छोड़ो मुझे, मुझे बांध के क्यों रखा है आलोक? तेरी भलाई के लिए तुझे बांध के रखा है, समझी? आलोक ये क्या पागलपंती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे डांट दो रहा है, छोड़ो मुझे। बाबा, बाबा मुझे लगता है कि अब वो ठीक हो गई है, हमें इसे खोल देना चाहिए। बाबा दूर रहो। ये भोली भाली बातें बनाकर तुम्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। भाई बात समझ में? आलोक, आलोक समझो तो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आलोक, मुझे दर्द हो रहा है, मैं यहाँ तड़प रही हूँ और तुम सिर्फ देखे जा रहे हो आलोक, प्लीज, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आलोक। अच्छा, तो बीबी है? अगर तेरी बीबी है तो जाके इसके होंठ छू के देख, अभी मालूम चल जाएगा। जा जा जा। आलोक, उनकी बातों में बताओ, मुझे छोड़ो। आलोक, ये क्या कर रहे हो तुम? देख क्या रहे हो? इधर आओ। वो कल ऑफिस जल्दी जाना है ना? यहाँ इतनी सुंदर बीवी है और तुम्हें ऑफिस की सूझ रही है? अरे तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? नहीं, वो जब तुम रोमांटिक होती हो ना तो कुछ अजीब सा होता है। अजीब सा तो होगा ही ना, मुझे ऐसे देख के तुम्हें गर्मी चढ़ती है ना। क्या हो गया अंजलि? क्या हो गया? पता नहीं, अचानक से बहुत दर्द दे रहा है। सो जाओ अंजलि, सो जाओ। तुम सोते हुए अच्छी लगती हो।
अरे दरवाजा क्यों बंद किया? खोलो ना। चलिए ना, हम दोनों साथ में नृत्य करते हैं। आलू, सुनिए ना, दरवाजा खोलो। चलिए ना। आप दरवाजा बंद करके सोए थे अंदर, और मैं नींद में बाहर आई थी क्या? ये लीजिए चाय। अरे आपका हाथ क्यों कांप रहा है? नहीं नहीं, वो ठंड की वजह से। अच्छा, तुम्हें सच में याद नहीं कि तुम रात को हॉल में कैसे आई? अरे मुझे याद होता तो मैं आपसे क्यों पूछती? हाँ भी ना। मुझे किसी से मिलना है अर्जेंटली, है ना? मैं आता हूँ। हाँ लेकिन अरे सुनिए तो, नाश्ता तो करके जाइए। ये भी ना अजीब हरकत कर रहे हैं। हेलो मिलिंद, यार तूने वो बाबा अगम के बारे में बताया था ना? हाँ यार, उनका पता भेजना मुझे जल्दी यार, जल्दी भेज प्लीज। एक और रात अपनी बीवी के साथ में सोया ना तो हार्ट अटैक से मर जाऊंगा यार। क्या वो जंगल में? ठीक है, मैं जाता हूँ बाबा के पास। बाबा, बाबा कुछ कीजिए ना, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है। चिंता मत करो, तुम्हारी बीमारी का उपाय है हमारे पास। अगर तुम्हारी अनुमति होगी तभी तुम्हारी कोख भरेगी। अनुमति है बाबा। ठीक है, फिर तुम्हारी कोख भरने के लिए तुम्हारे शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। जी बाबा। और उसके लिए तुम्हें अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी। इसके लिए मैं तुम्हारे साथ जो भी करूंगा उसे तुम्हें सहना पड़ेगा और कोई सवाल भी नहीं करना है। बाबा,
आज जाओ तुम, बाकी की शुद्धता हम कल करेंगे तुम्हारी। जी बाबा। बाबा, बाबा अगम, खुश रहो। बाबा, बाबा मेरी पत्नी को बचा लीजिए बाबा, प्लीज बाबा बचा लीजिए। तुम परेशान मत हो, कल हम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलेंगे। धन्यवाद बाबा। बाबा ये मेरा घर है। आलोक, कहाँ गए थे तुम? अंजलि, ये एक दो दिन यहीं रुकेंगे। लेकिन ये है कौन? तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? हाँ, ये मेरे दूर के चाचा जी हैं। इत्तेफाक से मुलाकात हो गई तो घर ले आया। ये थोड़े स्पिरिचुअल गुरु टाइप काम करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। आप बैठिए ना, मैं चाय लाती हूँ। हाँ। आलोक, सोने दो, छोड़ो, सोने दो। जी, क्या कर रहे थे तुम? हाँ? अंजलि, मेरी कमर में क्या कर रहे थे? अंजलि, अंजलि क्या हुआ? आलोक, ये जो तुम्हारे दूर के चाचा है ना, ये कोई बाबा वगैरह नहीं है, नंबर के ठरकी इंसान है। तुम जानते नहीं इन्होंने क्या किया है? इन्होंने मेरी कमर छुई। अंजलि, मुझे पता है ये क्या कर रहे थे, बस कमर में बांध रहे थे। कमर बंद? ये क्या है? हाँ? उसको वहीं रहने दे, ये तेरी रक्षा करेगा। क्या मतलब है? हाँ? कैसी रक्षा? निकालो इसे। अंजलि, इसके छोड़ो। रोकेगा मुझे? मैं तेरा खून पी जाऊंगी।
मुझे। अंजलि आओ उससे। छोड़ मुझे, छोड़। आलोक, कुछ हुआ था क्या? अंजलि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो आलोक? क्या हुआ था? आलोक, हाँ अंजलि, तुम्हारे अंदर एक आत्मा है। तुम बाबा थे तो इस बार तुम्हें नॉर्मल कर दिया। तुम्हें नहीं पता पर शादी के अगले दिन से ही तुम्हारे साथ में ऐसा हो रहा है। ताज्जुब की बात यह है कि तुम्हें कुछ याद भी नहीं रहता। और 2 दिन के अंदर वो बुरी आत्मा उसके पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले लेगी। पापा, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मुझे बचा लीजिए। उठो, घबराओ मत, इसका उपाय है हमारे पास। हम तुम्हें एक ऐसा सुरक्षा कवच देंगे जिससे वो बुरी आत्मा तुमसे हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। परंतु उसके लिए तुम्हें एक कमरबंद लाने की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ, वो कमरबंद सोने का होना चाहिए, क्योंकि सोने की चमक ही उस बुरी आत्मा को तुझसे दूर रखेगी। ठीक है बाबा जी, मैं बनवाऊंगा सोने का कमरबंद। तो ठीक है, फिर मैं क्रिया शुरू करता हूं। आलोक, सोने का कमरबंद? आलोक, इसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे, हमारी सारी सेविंग्स चली जाएगी। अंजलि, पैसे क्या तुमसे बढ़कर है? अब आगे जो होगा वो तुम देख नहीं पाओगे। कहीं तुम हमारी क्रिया में बाधा न डाल दो, इसलिए तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा। जैसा आपको ठीक लगे बाबा।
इस बार भी आपका प्लान काम कर गया। हम क्या लूटा है इस बुद्धू को। बाबा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या बुद्धू बनाया है बेचारे को। बेचारे ने अपनी सारी जमा पूंजी बेचकर ये सोने का कमरबंद बनवाया। अरे ये तो सब तुम्हारी मेहनत का कमाल है। हम दोनों की जोड़ी जमी तो ऐसे सारे जिले के कुंवारों को बेवकूफ बनाकर लूटते रहेंगे। जब तक इंसान के अंदर हॉट बीबी पाने की चाहत रहेगी ना, वो ऐसे ही चूतिए बनते रहेंगे। ये सब हम होटल में भी कर सकते हैं ना। ये बेवकूफ अगर जाग जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो जल्दी यहाँ से चलो। अंजलि अंजलि क्या है? और वो बाबा, तुम कौन हो? मैं उस बाबा को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। उसने भी मेरा इस्तेमाल किया है। एक नंबर का ढोंगी है वो, लोगों को ठगता है वो। और जब मैं यहाँ पर आई तो उन दोनों को यहाँ से भागते हुए देखा। मतलब अंजलि भी मुझे धोखा दे रही थी? तुम्हें यकीन नहीं है ना? खुद जाकर पूछ लो। जाओ, हाँ जाओ जाओ। साली, मैंने तुझे इतना प्यार किया, तेरे लिए सब कुछ बेच दिया, लेकिन फिर भी तूने मुझे धोखा दिया। अरे छोड़ दे कमीने, वरना सच में इसके अंदर आत्मा आ जाएगी। आत्मा तो तेरी तब निकलेगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे। ढोंगी कहीं का। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आलोक। प्लीज मुझे जाने दो आलोक। आलोक, आलोक, इस बाबा ने मुझे भी फंसाया है। प्लीज आलोक, तुम्हारी बीवी। साली, एक बार तुझ जैसी चुड़ैल के झांसे में आ गया, दोबारा नहीं आऊंगा। हेलो पुलिस।